हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के ब्लॉग में। मुझे उम्मीद है आप लोग बड़े होंगे। और आज मैं निकल रहा हूँ जल लेने के लिए हरिद्वार। मम्मी साथ में नहीं, मम्मी से मैं छोड़ने जा रही मंदिर तक। तो चाची से मिली वहीं पर, चाची से मिलाया मंदिर में, माथा टेक लिया मम्मी को। मम्मी ने बोला था माथा टेकना है। अच्छा मम्मी चलता हूँ मैं। जय भोले की, हर महादेव। तो फॉर द ब्रीफिंग, मैं जा रहा हूँ जल लेने के लिए हरिद्वार। और मतलब कावड़ उठा के लाते हैं, वो वाली कावड़ नहीं है, मतलब ऐसे जो टांग के लेके आते हैं ना दोनों तरफ गले में ऐसे करके और जैकेट में डाल के, वो वाला वैसे इस तरीके से जल लेके आने वाला हूँ मैं। फ़िलहाल में थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाए कि होता कैसा है जल लेके आना। बाइक से मैं लेके आया हूँ बहुत बार, 3-4 बार चला गया बाइक से लेके आया हूँ हरिद्वार से ही, पर इस बार पैदल का मन था। और तो मैं जा रहा हूँ अकेले और ट्राई करूँगा कि ब्लॉग हर 2 दिन में एक बार डालता रहूँ, मतलब 2-2 दिन का एक साथ डालूँ और एडिट भी करता रहूँगा साथ साथ फ़ोन में। भैया को फ़ोन चुरा के लाया हूँ मैं, मतलब मांग के लाया हूँ। और अब देखते हैं कैसी यात्रा रहने वाली है, क्या क्या सीखने को मिलेगा मुझे। तो अभी का प्लान ऐसा है कि मैं बस निकला ही हूँ, बस में बैठा हूँ और बस में भी मैं बैठा हूँ मेरठ वाले में, जो कि मेरठ नहीं जाएगी, पहले किठौर जाएगी। किठौर से मेरठ के लिए मिलेगी क्योंकि रूट डाइवर्ट करा हुआ और मेरठ डायरेक्ट नहीं जा रही है। तो किठौर से मेरठ जाएगी और मेरठ से फिर मुझे हरिद्वार के लिए वो फुली बस मिल जाए। बस मिलेगी या मैं कैब करूँगा वो देखते हैं, क्योंकि ट्रेन तो नहीं मिल पाएगी। मैंने देख लिया ट्रेन का काम, या तो बस या फिर कैब, जैसे भी होगा। हरिद्वार पहुँचना है आज, और आज ही मैं फिर वहाँ से जल उठा के निकल जाऊँगा वापस होने के लिए। किठौर तो आ गया हूँ, यहाँ से आना मेरठ। और जब मिला मुझे ऑटो, बस तो है नहीं जो मिला है। बाकी थोड़ा सा हाइड्रेशन, अरे तो ई रिक्शा है, क्या बात है। मेरठ तक चलो बढ़िया, शांति में जाऊँगा। पौने 7 बज रहे हैं, मेरठ पहुँचा हूँ अभी। और अब लूँगा यहाँ से बस। बाकी पीछे कावड़ सर्विस में आया हूँ, इस ई रिक्शा में आया हूँ। वहाँ पे और भी भोले हैं जो अपनी कावड़ लेके आए हैं, अब वो कावड़ उतार रहे हैं अपनी। देखता हूँ अगर कोई कैब वगैरह होगी जहाँ पर ये लोग भी जा सकें जिसमें, तो साथ ही, नहीं तो अगर बस जा रही होगी डायरेक्ट तो बस। बाकी बस में बैठ गया हूँ और थोड़ी देर में चल भी देगी। डायरेक्ट मिल ही गई, मतलब है काफ़ी। अभी चल रही है, अभी मतलब रूट ना डाइवर्ट करा है और ना बंद करा है, अभी चल रही है। और अभी तक 6:50 हुए हैं, तो बाहर जाकर कुछ खा लूँ, कुछ देख लूँ। तो बाकी हाँ, डायरेक्ट मिल गई है, अब हरिद्वार ही जाना है, तो बढ़िया है। बाकी तो लोग आ रहे हैं, अच्छी खासी भीड़ है। और टाइम हो रहा है 9:05। 7 बजे चले थे हम लोग, मीरापुर पहुँचे हैं। और यही ब्रेक है, मतलब वही खाने पीने का जो होता है, थोड़ा सा ढाबे टाइप पर रोका है। और पता नहीं है बिजनौर की तरफ से लेके जाएगा या फिर मुजफ्फरनगर की तरफ से, वो तो पता नहीं। पर हाँ, थक लिया जी। अभी एक लड़ाई भी हो गई थी, एक अंकल ने, एक या दो लोगों ने कर दिया थोड़ा सा उनके, यहाँ मत रोको मत, डायरेक्ट जाएंगे। और मतलब परेशान हो गया वो भी। फिर क्या कर सकते हैं, देखो डाइवर्ट हुआ पड़ा है रूट सारे में, तो पता नहीं कहाँ से निकाल के लाइन ले जानी पड़ रही है। खैर कोई बात नहीं, अब कोई रुका है, अब तो क्या तोड़ेंगे दिखाता हूँ। चाय, ब्रेड पकौड़ा और पकौड़ी। 6:30 और मैं लेटा हूँ। और हम लोग बिजनौर होते हुए, मतलब बिजनौर फिर काफ़ी सारी बस खाली हो गई, बहुत सारे लोग उतरे, लगभग आधे लोग उतरे हुए, तो सीट खाली होगी, तो लेटे हुए इतना बढ़िया। और मैं भी डबल वाले लेटा हूँ। अब हम नजीबाबाद होते हुए और फिर जम्मू की साइड जा रहे हैं, मतलब तो पहुँचे 12:30 बजे तक। लो भैया, एक और कहूँगा छोटा सा, फिर से हमें वापस जाने से बोला जा रहा है, रोड डाइवर्टेड है। और यहाँ पर लोग ट्राई कर रहे हैं कि यहीं से निकल जाए। अब कुछ लोग उतर के भी जा रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ जाऊँ, मुझे कुछ होगा नहीं जाने से, पर फिर भी जान जाना तो अच्छा है। ये ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे हैं। कर दिया बना लिया। टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 12 बजे। मैं हरिद्वार पहुंच चुका हूं और मैं जा रहा हूं हर की पौड़ी, क्योंकि वहीं से जल उठाया जाएगा। पर उससे पहले मेरे को अपने कपड़े लेने हैं और मेरी हालत थोड़ी ऐसी लग रही होगी
मैं थोड़ा सो गया था, मतलब यानी आधे एक घंटे की नींद मिली है मुझे। ठीक लग रहा है, मतलब थोड़ी नींद आ रही है अब भी, पर ठीक है, सोना नहीं है मेरे को। थोड़ा लेट जाऊँगा, थोड़ा आराम कर लूँगा। इसके अलावा कपड़े वगैरह लेने हैं मेरे को, और कुछ बेसिक चीज़ें लेनी है, बाकी सब तो मैं लाया हूँ। तो भी जाता हूँ मैं। यहाँ तो चल रहा है पूरा ट्रैफिक, ऐसा ही है, मतलब लोग सोए हुए नहीं है बिल्कुल भी। ये सारा सामान कावड़ का, ये भैया बैठे कावड़ बना रहे हैं। बहुत सारे लोग आके बनाते हैं, खुद बनाते हैं, कुछ लोग यहाँ के लेते हैं, खरीद लेते हैं अपना सामान चूज़ करके क्या क्या सामान लगाना है सजावट का, और मटके जो भी है। ये रहे गंगा मैया के रात के दृश्य। लोग सो रहे हैं, कुछ लोग निकल रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, बढ़िया लग रहा है। और मैं सामान देख रहा हूँ, और जल काफ़ी ऊपर तक है, मतलब अच्छा खासा बहाव है, और अच्छा खासा मतलब जल आया हुआ है। ये कुछ नज़ारा है फ़िलहाल मेरा, क्योंकि मैं अभी थोड़ा आगे आ गया हूँ, मतलब बस वाले जहाँ उतारा है। तो अभी घाट पे गया था, मैं थोड़ा सामान भी ले लिया है, पर अब मैं जा रहा हूँ वापस से जो राम घाट है उधर की साइड जा रहा हूँ, क्योंकि वहीं से जल भी लूँगा मैं, और थोड़े मुझे कपड़े भी लेने हैं। कपड़े भी नहीं है ना मेरे पास, तो इसीलिए मैं वापस से घाट की तरफ आ चुका हूँ। लोग सो भी रहे हैं, अपनी अपनी कांवड़ी बना रहे हैं, कुछ लोग नहा रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं निकलने की। और मैं अभी भी कपड़े ढूंढ रहा हूँ जो भी मुझे नहा के पहनने हैं। तो देखते हैं कौन से कपड़े मिलते हैं मुझे, और मैं अपने अभी रूप में आऊँगा, भोले वाले रूप में। अभी ठीक है लाइट, ये है वो, मतलब ये शिव सेतु जहाँ पर हम आते हैं यूजुअली, यहाँ पर लिखा हुआ है शिव सेतु, और इसका नज़ारा काफ़ी बढ़िया है। और शॉपिंग तो हो गई है, पर मेरे भाइयों ने मुझे गाली गुफ्तार कर रखा है कि मैं कुछ लेकर आया हूँ। ना उन्होंने बताया, ना मैंने पूछा, और मेरे पास कुछ नहीं है। अब सारा सामान खरीद रहा हूँ मैं। फिलहाल मुझे चद्दर मिली नहीं है, चद्दर खरीदनी है मुझे, छोड़ के मैं लेट सकूँ। मतलब अभी यहाँ नहीं लेटूँगा, यहाँ से तो मैं बस स्नान करके निकलने वाला हूँ, और यहाँ कुछ है नहीं मेरे पास। भाई साहब भीड़ खतरनाक वाली है, जैसा सब लोग बोल रहे थे, बहुत खतरनाक भीड़ है इस बार। इस घाट पे हूँ, यहाँ पर बिल्कुल शांति है। कुछ लोग ही इधर, बस थोड़ी दुकानें हैं, बाकी शांत है सब यहाँ पर। और अब 3:04 हो चुके हैं, तो बस मैं अब कपड़े चेंज करूँगा, मतलब जाके स्नान करूँगा। सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया, 12 बजे उतर गया था मैं, और मुझे 3 घंटे हो गए यहाँ पर। और अब बस मैं स्नान करूँगा जाके, और कपड़े चेंज करके निकलूँगा अपने। अभी सब भोले रेडी हैं जी। अभी मैं अपना इसमें दिखाऊंगा कितने, ऑलरेडी 6.25 किलोमीटर में चल चुका हूँ, मतलब 12 बजे तब तक। और मेरा कुछ ये लुक है, मैंने ये जल रख लिया दोनों में, मतलब एक जैकेट टाइप होती है ये, आगे कुछ रख लो, मतलब आगे पीछे, वैसे तो आगे ही रखना ज़्यादा सही है, ठीक है। और पीछे बैग हो गया मेरा, बैग पैक, और गमछा है, और एक ये बैग मैंने ख़रीदा। अबे इसके अंदर सारी, मतलब फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक, थोड़ा बहुत पैसे वैसे जो मेरे पास 5-10 रुपये हैं वो सब रख दिए मैंने। और अपन रेडी है जाने के लिए। और अब मैं देखता हूँ कि रुड़की कब तक पहुँचा जाता है, क्योंकि मेरे भाइयों से बात हुई थी थोड़ी देर पहले, तो वो तो कह रहे थे कि भैया पहले बीच में कहीं रुक जाना, और तब मतलब सुबह को फिर निकलना रुड़की के लिए। बाकी मैं ट्राई करता हूँ, मेरे ख्याल शायद 31 किलोमीटर है, और देखते हैं। अब 7 घंटे दिखा रहा है वैसे तो, अगर लगातार मैं चलता रहूँगा तो। बाकी देखते हैं कब तक पहुँचता हूँ मैं, और मैं क्या टाइम हो रहा है। इसको मैं पहनने के बजाय अपनी पॉकेट में डालने वाला हूँ। ओके, स्टेप अपडेट हो गए, 9000 स्टेप चल चुका हूँ मैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा था 6.25 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ ऑलरेडी 12 बजे से। ये टाइम हो रहा है अभी, और इस टाइम मैं निकल रहा हूँ। यह है कुछ इस घाट का नज़ारा। वो वाले घाट उधर हैं जो मैंने बाकी थोड़ा बहुत शूट किया है,
तो यहाँ पे शांति थी, इसलिए मैंने आके यहाँ पर अपना स्नान कर लिया। अब निकल रहा हूँ मैं, अब चलते हैं। जय भोले की। तो मेन जो रास्ता है, मतलब मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, तो वो है यहाँ से रुड़की। मुझे जाना राइट में। रुड़की वाला रास्ता जो मेन रास्ता होता है, जो कांवड़ियों के लिए रिजर्व रहता है, वो ये रास्ता होता है जहाँ पर रुड़की मुजफ्फरनगर पड़ेंगे और वो रिजर्व रहता है कि मतलब कांवड़िया ही निकलते हैं वहाँ से, तभी रूट को डाइवर्ट करा जाता है। तो मुझे जाना है राइट में। मैंने पूछ भी लिया वैसे एक बार, फिर भी कंफर्मेशन के लिए। तो यहाँ से राइट में जाना है मुझे, कांवड़ लेके अपनी। उससे पहले मैं कॉफ़ी ले लेता हूँ एक बार। ये है अपनी एनर्जी ड्रिंक अमूल कूल कॉफ़ी। बाकी हम निकलते हैं जी, घर वालों को फ़ोटो भेज देता हूँ। यह है रुड़की का रास्ता, यहाँ से रुड़की जाऊँगा मैं। जाना चाहे स्वर्ग जो आए हरि के द्वार, महाकुंभ के पर्व पर डुबकी मार 4। ठीक है जी, महाकुंभ हो चुका है पर फिर भी मुझे अच्छा लगा ये बना रहा हूँ मैं अपने मम्मी डैडी के लिए, क्योंकि अगर ये ना लगे कि अकेला निकला है, क्योंकि अभी भी निकला हूँ मैं। और काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे भोले जा रहे हैं, आगे बहुत सारे हैं। ठीक है, और डाक कावड़ भी जा रही है साथ साथ में। तो कुछ भी सुनसान टाइप नहीं है फ़िलहाल। कुछ होगा तो मैं देखूँगा लोगों को, इससे अकेले ना जाऊँ। मुझे तो ग्रुप मिल गया जी, उन सब के साथ ही जा रहा हूँ मैं दिखाए थे अभी, हम साथ ही जा रहे हैं। वैसे तो मुझे इतना कुछ खास अभी तक दिखा नहीं है, बस ये दिखाया तो मैं सोचा शूट कर लूँ, क्योंकि हाईवे पे तो भैया हाईवे ही है। तो भूले चल रहे हैं सब। मुझे निकले हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है, पर प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी पेस स्लो बोलेंगे, मतलब मैं रुका भी हूँ, उसके बाद रुके हैं, क्योंकि मैं 1 घंटे में लगभग चल लेता हूँ 4.5 किलोमीटर, और अभी 4 किलोमीटर हुआ है मैं चलते हुए। मतलब मुझे ठीक है, कवर हो जाएगा, मज़ा आ रहा है। बाकी पैर के लिए मुझे सबने बोला है, क्या बोला है, क्योंकि मैं नंगे पैर हूँ, तो सब लोग बोल रहे हैं कुछ पहन लो, कैसे होएगा, दिक्कत हो जाएगी। और मैं बोल रहा हूँ देखी जाएगी, देखते हैं क्या होता है, जो भोले बाबा चाहेंगे। सुंदर सी कहावत, जय बोलेगी। ये बहुत अच्छा लगता है, इतने सारे लोग मिलकर लेके जा रहे हैं। कोई दिखावा नहीं, अपना बढ़िया नाइस। 5:45 बज गए हैं, यानी कि मुझे एग्जैक्ट 2 घंटे हो चुके हैं निकले हुए, और 2 घंटे में चला हूँ 8.5 किलोमीटर। काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी सारे लोग मिल रहे हैं। कुछ नोएडा के, हरियाणा के भी मिले जींद से, और एक आंटी मिली जो कि हापुड़ से ही थी, मतलब हापुड़ के पास एक गांव है, वहाँ से थी। तो उन मतलब ऐसी चलते हुए आई थी, उन्होंने ऐसे पूछा रैंडमली, बेटा कहाँ से हो। मैंने बता दिया कि मैं हापुड़ से हूँ। फिर मुझे जैसे नॉर्मली बताना पड़ता है लोगों को कि आपको पता है हापुड़ कहाँ है, गाज़ियाबाद के पास है। ये गाज़ियाबाद बताना पड़ता है, फिर समझ जाते हैं लोग। तो कह रही नहीं बेटा पता है मुझे, तो उन्होंने अपने गाँव का नाम बताया। बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। बाकी जो सबसे पास मेरे है वो रानीपुर आने वाला है, मतलब रानीपुर पहुंचने वाला हूँ मैं। ब्रेक लेने का सोच रहा हूँ, ब्रेक मतलब कि प्रॉपर बैठ के, जहाँ पर जो कावड़ है वो जलाई जा सके, यानी कि ऐसे उतार के टांगी जा सके, क्योंकि जहाँ तक भी पहुँच जाओगे उसके बाद कावड़ पीछे नहीं जा सकती, गल है वो पीछे नहीं जा सकता। मैं कावड़ को ऐसे हवा में मतलब लटका सकता, हवा मतलब कि किसी चीज़ के ऊपर लटका सकता हूँ, बांध सकता हूँ, और मैं घूम सकता हूँ इधर उधर, पर कावड़ नहीं रहेगी। जहाँ तक जल आ गया, जल वहाँ तक आ गया। तो देखता हूँ अभी थोड़ा, पर उधर की साइड है, मतलब जो भी ऐसे स्टॉल वगैरह हैं ये चाय के और वैसे, तो उधर जाना पड़ेगा। देखता हूँ कुछ यहाँ मिलता है तो, या तो यहाँ अगर जगह होगी जाने की तो उधर निकल के चला जाऊँगा, तब देखते हैं चाय वगैरह कुछ पीने का सीन बनता है। तो 6 बजने वाले हैं, 2 मिनट है, और 9.5 किलोमीटर कर लिया। कांवड़ मैंने अभी रेस्ट दे दिया है, जुला दी, और अब मैं चाय पीने के लिए रुका हूँ।
देखते हैं और कितना चला जाएगा रेस्ट करके। सनराइज़ हो चुका है। भोले की कांवड़ झांकी पूरी और मेरी कांवड़ रखी है वहाँ पर छोटी सी। चाय पी रहे हम। ये काफ़ी कॉमन दिख रहा है यहाँ पर। इस तरीके से मतलब ठंडाई बना रहे हैं ये। और बाकी तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अभी तो टाइम भी नहीं हुआ कुछ। 8 बजे है बस, अभी मतलब 7:57 हो रहे हैं और भीड़ खतरनाक वाली। पैदल चलना मुश्किल है। एक ये भोले को साथ ले घूम रहे हैं ऐसे कंधे बिठा के, तो ये बहुत कॉमन है इस बार। और दूसरी तरफ ये भोले दिखाई दे रहा है इस तरह के बैठे हुए। इनके साथ में चेयर लेके चल रहे हैं या फिर स्टूल, और वैसे कंधे पे लेके चल रहे हैं ना भोले को। एक और बात मुझे पता चली, मैं सोचा बता दूं। जैसे ये भैया लेके जा रहे हैं, ये भोले लेके जा रहे हैं कांवड़ को, तो ये टावर वाली है। तो इसके अंदर अलग अलग लेवल होते हैं, 1 2 3, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। तो इनमें साथ में रस्सी भी बांध के रखते हैं दोनों तरफ। जैसे भी आपने यहाँ दिख रहा होगा भैया के हाथ में रस्सी है, तो वो ना सीधी करते रहते हैं ऐसे। जिधर की साइड में जारी होती है उसके ऑपोजिट साइड में खींचते हैं जिससे सीधी हो जाए कांवड़। और ये दोनों तरफ बांध के रखते हैं, जिससे कि जैसे अगर लेफ्ट शोल्डर पे लिया तो राइट हैंड से खींचेंगे और राइट शोल्डर पे लिया तो लेफ्ट हैंड से खींचेंगे, इस तरीके से। तभी कंट्रोल होती है। और हवा के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सभी देखो चेंज कर लिया दोनों भैया ने, तो अब राइट साइड से खींचेंगे। तो इस तरीके से हवा में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है संभालने से। बाकी मेरे को ये वाली बात पता नहीं थी, पता चलिए। इस तरीके से बिठा के लेके जा रहे हैं भोले को। ये मतलब इससे बैठ से बिठा के लेके जाते हैं। और अगर कहीं पे रुकना है तो फिर एक जैसे वो आगे स्टूल भी हाथ में लेके जा रहे हैं, स्टूल रखेंगे और बिठा देंगे, या फिर कुर्सी भी लेके जा रहे हैं कुछ लोग। तो ये काफ़ी कॉमनली दिखाई दे रहा है इस बार। ट्रेंडिंग। एक और सुंदर सी कांवड़ दिखानी बनती है। ओ भाई साहब क्या बात है। देखो रस्सी कितनी बड़ी बड़ी सीधी करने के लिए कितना मुश्किल होगा इसे कंट्रोल करना। ओह खतरनाक। दो भोले वो बैठे दिखाई दिए जी, आराम चल रहा है अभी। बहादुराबाद टोल प्लाजा, और यहाँ से है 16 किलोमीटर और अभी रुड़की, और मैं 18 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका हूँ। पता नहीं कैसे ये 31 से 34 हो गया, और हाँ मैं 18 किलोमीटर चल चुका हूँ मेरी घड़ी के हिसाब से। बिल्कुल इसमें काफ़ी एक्यूरेट आता है। और 7 किलोमीटर वहाँ पे चला था, मतलब मैंने कि 12 बजे उतरने के बाद वहाँ पहुँची 12 की पौड़ी। उसके बाद मैं 7 किलोमीटर चल दिया था वहाँ पर, ये सारी शॉपिंग वॉपिंग करने में और सब चीज़ों में। उसके बाद 18 और चल चुका हूँ, काफ़ी सारा चल दिया मैं। पर अभी मतलब ऐसा कुछ मिला नहीं है जहाँ पर मैं ऐसे प्रॉपर लेट सकूँ या कुछ आराम कर सकूँ। तो सारी चीज़ें मुजफ्फरनगर के बाद यही। मैं सोच रहा हूँ कि रुड़की तक तो कुछ चला ही जाऊँ जितना हो पाए। मतलब अभी ये भी ज़्यादा कोई दिक्कत होनी चाहिए, मतलब हो रही है पर इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे रुकने का भी नहीं है। तो भैया मीटर खींचते हैं हम। जय बोले। वैसे मैं आया हूँ नीचे से, पर ऊपर की साइड से पतंजलि का योग पीठ पड़ता है, तो ये ऐसे दिख भी रहा होगा। मतलब मैं दिखाता हूँ उधर की साइड से। सही है, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया बना हुआ है वो। पर मैं नीचे से आया तो दिख नहीं पाया ये। बाकी चलते हैं कि अब वापस से।
रास्ते ही आगे आए हैं और यहाँ पर कांवड़ लगी पड़ी है क्योंकि चल रहा है भंडारा। पर मैं जा रहा हूँ घर अपने छत फिलहाल। मैं कर चुका हूँ आराम अभी और अब मैं घूम रहा हूँ नहाने की तलाश में। यानी कि मुझे बताया कि कहाँ मैं नहा सकता हूँ। ठीक है, कोई ऐसी पक्की जगह है नहीं क्योंकि जब तक मुजफ्फरनगर पार नहीं होगा तब तक ऐसा कोई पक्का मिलेगा नहीं नहाने वहाने का और रुकने का सीन। तो एक जगह मिली थी मुझे, वहाँ पर मैं रुक भी गया, मैं वहाँ पर सो भी लिया हूँ। मतलब थोड़ी सी 1 घंटे की नींद मिली है मुझे बस, बड़ी मुश्किलों से, वो भी पता नहीं क्या हुआ। रात को 3:45 बजे चला था और मैं सोया नहीं हूँ कल से अब तक। उसके बावजूद भी नींद एक टाइम पे आ रही थी, बहुत अच्छी खासी नींद, फिर आई नहीं बाद में। और 3:45 बजे मैं चल दिया था और उसके बाद में 11:30 से 12:30 तक सोया हूँ बस। इतनी नींद आई है। बीच में एक बार आई थी पर उस टाइम में सो नहीं सकता, जगह ही नहीं थी। मैं ऐसे बैठे बैठे एक बार मेरी आँख मिच गई थी, बस कुर्सी बैठे बैठे मेरी आँख मिच गई थी 2 मिनट के लिए। बाकी इसके अलावा मैंने सोने का ट्राई करा तो नींद आई नहीं दोबारा से। फिर मैंने अभी सोया मैं 11:30 12:30 तक। उसके बाद फिर मैं, अब मुझे पता था क्योंकि नहाऊँ मतलब सोऊंगा मैं तो फिर मेरे को जाके नहाना पड़ेगा, कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। मतलब जितने बोले सब ने यही बताया है जो बहुत सालों से आ रहे हैं कि अगर तुम नहा रहे हो, तुम कुछ खा रहे हो या तुम सो रहे हो या कुछ खा रहे हो या टॉयलेट जा रहे हो, टॉयलेट मतलब कि पोटी करने, ठीक है, तो तुम्हें नहाना पड़ेगा आके और कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो इसी वजह से मैं अपना सो भी लिया, मैंने खा भी लिया, सब कर चुका हूँ मैं और अब मैं बस नहा के कपड़े चेंज करके निकलने वाला हूँ। और अगर नहाने के लिए शावर मिल जाए तो क्या ही बात है। नहा चुका हूँ मैं, मुझे पता चंपू लग रहा हूँ बढ़िया मैं, तो क्या कर सकते हैं, बाल अभी ऐसे ही हो सकते हैं बाहर। ये स्मूथ की लस्सी ले ली, लस्सी पी जाएगी और मैं वापस अपनी यात्रा पे निकल चुका हूँ। क्या टाइम हो रहा है अभी? 2:21 हो रहे हैं और अभी 13 किलोमीटर है जो रुड़की है। देखते हैं कितने टाइम में पहुँचता हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी फ्रेश लग रहा है। ज़्यादा आगे जा नहीं रहा क्योंकि फिर वरना आवाज़ आएगी डीजे वगैरह की। मैं तो यहीं पे शूट कर लेता हूँ। बाकी कुछ ऐसा लुक है मेरा। एक तो मैं बैक कैमरे से बना रहा हूँ तो मुझे पता नहीं मेरा सर कट रहा होगा शायद। बाकी ऐसा कुछ खराब है। निकलते हैं हम क्रिस्टल वर्ल्ड, शायद ऐड वगैरह देखा हो। वाटर पार्क है, म्यूजियम पार्क घूम रहे हैं इसके अंदर। वैसे मैंने कुछ और दिखाने के लिए करा है। चार्जिंग सॉल्यूशन 30 रुपये में चार्जिंग मोबाइल चार्ज, डिजिटल इंडिया। इसीलिए पावर बैंक लेके आना चाहिए अपने साथ में। वो बात अलग है कि पावर बैंक को भी चार्ज करना पड़ेगा, पर कम से कम 3-4 बार चार्ज कर देता है। मैं तो 2 पावर बैंक लेकर आया और वो बात अलग है मैं 3 फोन लेकर आया हूँ।
बाकी अब ये यहाँ से मुजफ्फरनगर से स्टार्ट होता है हिसाब। मतलब थोड़ी सी इनकम्प्लीट रह गई थी, दिखाता हूँ। जैसे कि ये जल, जैसे मैंने बताया था कि इसको झुलाना बोलते हैं, तो ये फ़िलहाल इस तरीके से हवा में है, मतलब झुलाया हुआ है, ये लटकाया हुआ है, ऐसा बोल लो, ठीक है। ये भी कांवड़ भी जितनी भी हैं, ठीक है, इन सबको झुलाना ही बोलते हैं इस तरीके से। और ये वेस्ट हाइट से नीचे नहीं हो सकता, ठीक है, काफ़ी ऊँचा मेरा हाथ दिख रहा होगा, ठीक है। वेस्ट हाइट से नीचे नहीं होता है ये, और वेस्ट हाइट से नीचे ले जाना भी नहीं है गंगा जल को। दूसरी चीज़, सामने जैसे लोग नहा रहे हैं वो वैसे दिखाना नहीं चाहिए, पर ठीक है। तो यहाँ पर ये इसलिए नहा रहे हैं क्योंकि इस जगह पर ये खाने का आइटम है, और जहाँ पर भी खाने का आइटम होता है वहाँ पर काफ़ी कॉमनली ये सब जगह पर ये नहाने का कि इंसान खाए और नहाए और निकल जाए। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये रूल है कि खाने के बाद नहाना ही है, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी जगह पर है, जो भी मेन ऐसे बड़े बड़े हैं जहाँ पर ऐसे रुकने का भी है, जहाँ मैं रुका हूँ फ़िलहाल लेटा था, वहाँ पर सब जगह पर ये ऐसे पाइप लगा रखे हैं कि इंसान खाए और नहा ले। ऐसा सीन है। पीने में कुछ नहीं है कि तुम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, पानी पी रहे हो या जूस पी रहे हो, उसमें कुछ नहीं है, पर जो भी खाओगे, ठीक है, उसके बाद नहाना है, ऐसा है। टाइम हो रहा है 6:15 और मैं ऑलरेडी 52,052 स्टेप चल चुका हूँ और 40 किलोमीटर चल चुका हूँ अभी तक मैं, मतलब 7 किलोमीटर मिला के जो मैं वहाँ पर हर की पैड़ी पे चला हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर 7 किलोमीटर प्लस ये 40, यानी कि मैं 33,000 तो उसके बाद, मतलब सॉरी 33 किलोमीटर में उसके बाद चल चुका हूँ हर की पौड़ी के बाद। अब मैं चल इसलिए रहा हूँ क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कुछ रुकने का हिसाब, या तो कोई अच्छी सी जगह मिल जाए जहाँ पर रुका जा सके, जैसे उसके लिए रहता है क्या बोलते हैं सेवा वाला, या फिर मुझे कोई होटल ही मिल जाए। मैं कहीं भी रुक जाऊँगा फ़िलहाल, क्योंकि आज के लिए बहुत ज़्यादा हो चुका है, ओवर ही हो चुका है, इतना मैंने एस्टिमेट नहीं करा था, पर फिर भी अभी मैं देख रहा हूँ जहाँ पर रुका जा सके और सारी चीज़ सही हो। ये रहा मेरा जल और ये रहा मेरा बिस्तर। यहाँ पर और भी लोग रुके हुए हैं, मतलब कावड़ियों के लिए बनाया हुआ है, यही रुकने वाला हूँ मैं। यहाँ से मैंने अभी ये ख़रीदा है क्योंकि थोड़ा दर्द तो है। तो अभी मैं रुड़की वाले रास्ते पे ही, मैंने बताया था कि बाईपास से जा रहे हैं, रुड़की बाईपास से, और मुजफ्फरनगर यहाँ से दिखा रहा है 53 किलोमीटर, लेकिन चेंज होता रहता है। पर हाँ, मेन बात है कि मैंने पैदल वाला देखा 53 दिखा रहा है। तो कल पता नहीं, अब मैं कल उठूँगा या फिर मैं रात को उठ जाऊँगा और चल दूँगा, मेरा कुछ पता नहीं है। तो रात को मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर मुझे नहाने का सिस्टम मिल गया तो मैं रात को भी चल सकता हूँ, क्योंकि मैं ट्राई करूँगा कल मुजफ्फरनगर के काफ़ी क्लोज तक पहुँच जाऊँ। बाकी तो देखते हैं, बोले कहाँ तक भी जाएंगे। अब मैं यहाँ पर आराम करने वाला हूँ और नींद खींच रहा हूँ थोड़ी देर, क्या बोलेगी। ऑल्सो ये भी मैंने पट्टी ले ली, गर्म पट्टी, और अच्छे से स्प्रे करके बांध दिया है, जिससे थोड़ा सा मदद मिल जाएगी शायद मेरे को।